नमस्कार दोस्तों, ये हमारी सेकंड क्लास है बायोकेमिस्ट्री की, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स। आइए आज हम कवर करते हैं वाइटामिन्स। किसी भी एग्ज़ाम में अगर वाइटामिन्स पे कोई क्वेश्चन बनेगा तो इस वीडियो से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वाइटामिन्स का मैं पहले आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि वाइटामिन्स का क्या रोल है बॉडी में और वाइटामिन्स होते क्या हैं। तो वाइटामिन्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है वाइटामिन लाइफ, और अमाइंस मतलब होता है अमाइन। और वाइटामिन जो होती हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं मोस्टली, ठीक है। और वाइटामिन्स का जो यूज है वो एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। हमारी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं उनको बैलेंस करने के लिए वाइटामिन्स की हमें नीड होती है। और ये विटामिन जो होती हैं ये हमें खाने में लेनी पड़ती हैं, हमारी बॉडी में कम से कम सिंथेसाइज होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टडी ऑफ वाइटामिन्स को बोलते हैं वाइटामिनोलॉजी। एक साइंटिस्ट थे कश्मीर फंक, इनको हम सी फंकी बोलते हैं, उन्होंने सबसे पहले वाइटामिन टर्म दिया था। दूसरा नंबर आता है वाइटामिन खाने से क्या हमें कोई एनर्जी मिलती है। तो वाइटामिन्स खाने से हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है। अगर किसी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि हमें वाइटामिन खाने से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो आंसर होगा 0 कैलोरी। देन इसके बाद में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि वाइटामिन्स बॉडी में स्टोर कहाँ होती हैं। तो वाइटामिन्स बॉडी में स्टोर वहीं होंगी जहाँ फैट सेल्स या फिर लीवर, मतलब ऐसी वाइटामिन्स जो फैट में सॉल्युबल हैं, तो वो वाइटामिन्स बॉडी में लीवर एंड एडिपोस टिश्यू में स्टोर होती हैं। एडिपोस टिश्यू में स्टोर क्यों होंगी? क्योंकि एडिपोस जो टिश्यू होते हैं वो फैट स्टोरिंग टिश्यू होते हैं। इसके बाद में हम वाइटामिन्स को डिटेल में स्टडी करेंगे बारी बारी से। तो आइए देखते हैं। ये वाइटामिन्स हैं एंड डिफिशियंसी डिसऑर्डर, इनको कवर करने के लिए वाइटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम या केमिकल नेम होता है वो होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। वाइटामिन ए पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि ऐसी कौन सी वाइटामिन है जो एंटी कैंसर विटामिन है, तो वाइटामिन ए है। ऐसी कौन सी वाइटामिन है जो एंटी इन्फेक्शन है विटामिन है, तो वाइटामिन ए है, ठीक है। ऐसी कौन सी विटामिन है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ती है, वो है वाइटामिन ए, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है बॉडी में एक बीमारी हो जाती है, इसको बोलते हैं हम ब्लाइंडनेस या नाइट ब्लाइंडनेस। अगला क्वेश्चन ये है कि नाइट ब्लाइंडनेस को हम दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, तो उसका आंसर होगा नेक्टोलोपिया, राइट आंसर, ठीक है। सेकंड वाइटामिन बी वन को बोलते हैं हम थायमिन। क्या बोलते हैं? थायमिन। इससे क्या होता है? कमी से वीक मसल्स एंड सीवियर वेट लॉस, जिसको हम बोलते हैं बेरी बेरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में आता है B2, इसका नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। इससे क्या होता है? पुअर डाइट में लेंगे तो माउथ सोर्स हो जाएंगे, ठीक है, एरियोफ्लोवोनोसिस हो जाता है। और वाइटामिन B2 के ही कारण क्या होती है? हमारे होंठ फट जाते हैं। इसके अलावा आता है वाइटामिन B3। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है नियासिन और निकोटिनामाइड भी बोलते हैं, ठीक है, इस विटामिन को। इसकी कमी से बॉडी में पेलाग्रा बीमारी हो जाती है, ठीक है। और इससे एक बीमारी और आती है जिसका नाम है 3D सिंड्रोम। 3D सिंड्रोम का मतलब होता है 3 मतलब 3 और D फॉर डिजीज़। वो 3 बीमारी कौन कौन सी होती हैं? डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया। ये 3 इम्पोर्टेंट हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो डिमेंशिया है। ये वो बीमारी है जिसमें आदमी ये भूल जाता है कि वो क्या खाए और क्या ना खाए। ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, IAS के प्री में आया था कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें इंसान ये डिसाइड नहीं कर पाता क्या खाएं और क्या ना खाएं, तो वह आंसर क्या होगा? डिमेंशिया। इसके अलावा आता है वाइटामिन B5। इसका नाम केमिकल नाम होता है पेंटोथेनिक एसिड। ये क्या है? इस्चेमिक अटैक एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस इफेक्ट इन ब्रेन, इससे पेरिस्थेसिमिया होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये भी। विटामिन B6, इसका केमिकल नाम होता है पायरिडॉक्सिन। इससे क्या होता है? लॉस नंबर ऑफ लैक ऑफ रेड ब्लड सेल्स, इसे बोलते हैं हम एनीमिया, ठीक है, ब्लड लॉस हो जाता है। B7 को बोलते हैं बायोटिन। इसका नाम हम वाइटामिन H भी बोलते हैं। इससे क्या होता है? रेड एंड इची स्किन हो जाती है, जिसे हम डर्मेटाइटिस बोलते हैं। वाइटामिन B9, इसको बोलते हैं फॉलिक एसिड, इमेच्योर RBC इन द बोन मैरो। इससे क्या होता है? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। अब आता है B12, इसे बोलते हैं साइनोकोबालामीन।
क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एबनॉर्मल एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज पर्नीसियस एनीमिया, क्या होता है, पर्नीसियस एनीमिया। जो विटामिन B12 है, ठीक है, विटामिन B12 में कोबाल्ट मिलता है, ये भी आंसर है। कोबाल्ट किस विटामिन में मिलता है, तो विटामिन B12 में, इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। विटामिन सी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो विटामिन सी पे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। वो क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे विटामिन सी पे? विटामिन सी का केमिकल नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। इसकी कमी से ब्लीडिंग गम्स एंड सोलो एंड जॉइंट्स, इससे उसको बोलते हैं स्कर्वी बीमारी, ठीक है। ऐसी कौन सी विटामिन है जो सब्जी को उबालने में, सब्जी को छीलने में, ठीक है, शराब पीने में, पेशाब में, घाव भरने में, ये सब में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मतलब आंसर क्या होगा, विटामिन सी। ऐसी कौन सी विटामिन है जो घाव भरने में हेल्पफुल है, विटामिन सी। ऐसी कौन सी विटामिन है जो बॉडी में स्टोर नहीं होती, तो विटामिन सी। ऐसी कौन सी विटामिन है शराब पीने से नष्ट हो जाती है, विटामिन सी। ऐसी कौन सी विटामिन है जिसे गर्म करने पर नष्ट हो जाती है, विटामिन सी। तो इतने सारे क्वेश्चन विटामिन सी पे बन जाते हैं, ठीक है, या बन जाएंगे एग्ज़ाम में। देन इसके अलावा आता है विटामिन डी। ये विटामिन डी जो होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका केमिकल नाम होता है कैल्सीफेरोल। इसकी कमी से क्या होता है, वीकनिंग ऑफ बोन एंड नियर जॉइंट, इसको बोलते हैं रैकेट्स। क्या बोलते हैं, रैकेट्स। अब ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, इसको हम सनसाइन विटामिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सनसाइन, धूप से मिलने वाली विटामिन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, बॉडी में सबसे फास्ट बनने वाली विटामिन कौन सी है, विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी से कौन सी बीमारी होती है, ऑस्टोमलेशिया, हड्डी की बीमारी हो जाती है, ठीक है, जिसमें कैल्शियम का फॉर्मेशन नहीं होता। ऐसी कौन सी विटामिन है जिसको हम हार्मोन विटामिन भी कहते हैं, तो विटामिन डी राइट आंसर होगा, ठीक है। ऐसी कौन सी विटामिन है जो कैल्शियम का लेवल बॉडी में मेंटेन करती है, तो उसका नाम आंसर क्या होगा, विटामिन डी, ठीक है। ऐसी कौन सी विटामिन है जो ह्यूमन स्किन में बनती है, तो उसका आंसर क्या होगा, विटामिन डी। तो इतने सारे क्वेश्चन विटामिन डी पे बन जाते हैं, ठीक है, एग्जाम्स में। विटामिन ई, विटामिन ई को बोलते हैं हम टोकोफेरोल। क्या बोलते हैं, टोकोफेरोल, ठीक है। फास्टर इन डिप्लेशन ऑफ आरबीसी फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, हीमोलाइटिक एनीमिया, ठीक है, विटामिन ई। तो इससे क्या होता है, जो फीमेल्स या मेल में स्टेरिलिटी होती है इसकी कमी से दूर हो सकती है, ठीक है, इसका ये एडवांटेज है। और विटामिन ई जो होती है, विटामिन ई को हम क्या बोल सकते हैं, ये विटामिन ई जो हमें अंकुरित चनों से मिलती है, अंकुरित फूड जो होते हैं उनसे मिलती है। और ये ऐसी विटामिन है जो हमारी बॉडी में क्या होती है, अपने आप बन सकती है, मतलब स्वयं बनने वाली विटामिन कौन सी है, विटामिन ई। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है कि सौंदर्य विटामिन को किसे बोलते हैं, तो उसका नाम क्या होगा, विटामिन ई, ठीक है। और ये विटामिन ई जो होती है ये एंटीऑक्सीडेंट भी होती है, ठीक है। तो ये भी एक आंसर होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको लेके, ठीक। देन इसके बाद में आता है विटामिन के। विटामिन के का केमिकल नाम होता है फिल्लोक्विनोन। अब ये फिल्लोक्विनोन कहीं पे लिखा होगा मेनोक्विनोन, तो फिल्लोक्विनोन मेनोक्विनोन में क्या है, इसके दो डाइटरी सोर्स है, एक तो प्लांट और दूसरा एनिमल। अगर विटामिन के प्लांट से मिलती है तो उसे बोलते हैं हम फिल्लोक्विनोन। अगर विटामिन के एनिमल सोर्सेज से मिल रही है हमको तो उसे हम बोलेंगे मेनोक्विनोन। अब इसका यूज क्या है, अगर इसकी कमी हो जाए बॉडी में, इरेगुलर स्लो ब्लड ब्लीडिंग, ठीक है, ब्लड ब्लीडिंग नहीं होती है एंड क्लोटिंग भी नहीं होगा, इसका ये क्या करती है, क्लोटिंग फैक्टर फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ब्लीडिंग डायसिया बोलते हैं इसको, किसको क्या बोलेंगे, विटामिन डायसिया, मतलब डायसिया बोलते हैं। तो ये है। अब हम विटामिन को फर्दर क्या करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे। क्या करेंगे, आइए अब करते हैं डिटेल स्टडी इन विटामिन्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया विटामिन्स का, ठीक है, ओवरव्यू दे दिया है। इसमें हम क्या करेंगे, इस क्लास में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, जनरल फंक्शन, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और इंडिविजुअल डाइटरी सोर्सेज, इंडिविजुअल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इंडिविजुअल फंक्शन पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको मैंने बता दिया है, तो विटामिन जो है वर्ड कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन्स विटामिन्स एमाइंस, ठीक है। विटामिन्स होता है लाइफ, अमाइन मतलब अमाइन, तो विटामिन्स, विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ठीक है, इट्स इन फूड दैट इज नीडेड
इन वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनिंग गुड हेल्थ। ठीक है, गुड हेल्थ के लिए और बॉडी में जो मेटाबॉलिक रेट है उसको मेंटेन करने के लिए हमें डाइट से हमको लेना इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? वाइटामिन्स। एवरी बॉडी मस्ट ईट सर्टेन अमाउंट ऑफ वाइटामिन्स टू स्टे हेल्दी। ठीक है, वाइटामिन्स आर केमिकल फाउंड इन वेरी स्मॉल अमाउंट इन मैनी डाइट फूड्स। उसके बाद में हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे वाइटामिन्स की, ये इंपॉर्टेंट है। वाइटामिन आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल, इनकी बहुत ही कम मात्रा में हमें रिक्वायरमेंट होती है और लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि बॉडी में ये सिंथेसाइज नहीं होती, मतलब कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय द बॉडी। वाटर सॉल्यूबल वाइटामिन्स कैन नॉट बी स्टोर। ये कह रहा है कि वाटर जो होता है सॉल्यूबल वाइटामिन्स होती हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होती हैं। ठीक है, और ये यूरिन के साथ में बॉडी से बाहर निकल जाती हैं। सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फैट सॉल्यूबल वाइटामिन्स कैन बी स्टोर इन एडिपोज एंड लीवर। ऐसी वाइटामिन्स जो फैट में घुलनशील होती हैं वो हमारी बॉडी में लीवर एंड एडिपोज टिश्यू में स्टोर होती हैं। ठीक है, सिंथेटिक विटामिन आर आइडेंटिकल टू नेचर विटामिन्स। नेचुरल विटामिन ये क्या है? सिंथेटिक विटामिन जो होती हैं वो आइडेंटिकल कैसी होती हैं? नेचुरल विटामिन्स। ठीक है, तो कोई भी खाओ दोनों में से। वंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर, ठीक है, कंप्लीटेड विटामिन्स रिमेन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, एंड मेंटेनेंस ऑफ द सेल टिश्यू एंड ऑर्गन। टिश्यू और सेल ऑर्गन को हम मेंटेन करने के लिए हमें विटामिन की नीड होती है। अब फंक्शन क्या है? विटामिन आर हेल्पफुल फॉर द हेल्थ एंड लाइफ ऑफ द बॉडी इन द फॉलोइंग रेस्पेक्ट्स। दे बिल्ड अप रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट द डिजीज़। हमारी जो वाइटामिन है हमारी बॉडी में क्या करती हैं? हमें बॉडी जो बीमारी होती हैं उनसे लड़ने के लिए फाइट करती हैं। ठीक है, किस करती हैं? प्रिवेंट एंड क्योर द वेरियस डिजीज कॉज बाय द डिफिशियंसी। ठीक है, बहुत सारी बीमारी होने से बचा लेती हैं। हेल्प इन डाइजेशन, यूटिलाइजेशन मिनरल सॉल्ट कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी। ठीक है, इन सब में इनका यूज है। स्टिमुलेट द गिव स्ट्रेंथ ऑफ डाइजेस्टिव, ठीक है, एंड नर्वस सिस्टम, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। हेल्प द हेल्थ ऑफ प्रोटेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेंटेन द प्रॉपर हेल्थ एंड नॉर्मल ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाइटामिन्स। देन क्लासिफिकेशन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ वाइटामिन्स आर मेनली टू टाइप्स। पानी घुलने के आधार पर वाइटामिन्स को हम टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, वाटर सॉल्यूबल वाइटामिन और फैट सॉल्यूबल वाइटामिन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम फैट सॉल्यूबल वाइटामिन। फैट सॉल्यूबल विटामिन उन विटामिन्स को बोलते हैं जो फैट में घुलती हैं। तो वाइटामिन दैट डिजॉल्व इन फैट बिकॉज फैट इज़ ईजिली स्टोर अवर बॉडी, क्योंकि फैट जो होता है हमारी बॉडी में ईजिली स्टोर हो जाता है। तो ठीक है, फैट सॉल्यूबल विटामिन कैन बी स्टोर विद इन अवर फैट। ठीक है, दिस मीन्स दे आर एक्यूमुलेट एंड बी सेव फॉर लेटर यूज। ठीक है, पहले स्टोर हो जाएंगी फिर बाद में हमारी बॉडी इनको यूज करती रहती है। ठीक है, दैट फैट सॉल्यूबल विटामिन्स आर कौन कौन सी होती हैं? ए, डी, ई के 4 वाइटामिन हैं जो फैट सॉल्यूबल विटामिन है। ठीक है, वाटर सॉल्यूबल विटामिन जो होती हैं वो 2 होती हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी होती हैं? और ये पानी में घुलती हैं। ठीक है, वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स जो होती हैं वो होती हैं बी और सी, मतलब बी कॉम्प्लेक्स एंड सी विटामिन। ठीक, देर आर 8 बी विटामिन्स, 8 विटामिन्स होती हैं इंक्लूडिंग बी में। ठीक है, B1, B2, B3, B5, B6 एंड B7, B9 एंड B12। अब वो कौन सी है हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, आइए। वाइटामिन्स हैज़ 2 टाइप्स, वाटर सॉल्यूबल और फैट सॉल्यूबल। वाटर सॉल्यूबल में 2 विटामिन होंगी, विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, ये वाटर सॉल्यूबल में बी और सी। और फैट सॉल्यूबल में कौन सी होंगी? फैट सॉल्यूबल में 4 विटामिन मिलेंगी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई। ठीक है, इनके केमिकल नाम भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, जिसमें क्या है? विटामिन जो बी है वो 2 तरह की होती है, बी कॉम्प्लेक्स और बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स में क्या है? नॉन बी कॉम्प्लेक्स में एस्कॉर्बिक एसिड आता है और बी कॉम्प्लेक्स में होती है एनर्जी रिलीजिंग, हीमोपोइटिक एंड अदर। इनको मतलब डिवाइड कर दिया है। एनर्जी रिलीजिंग में कौन कौन सी विटामिन आएंगी? विटामिन B1, राइबोफ्लेविन, विटामिन B2, निएसिन, विटामिन B3, बायोटिन H और पेंटोथेनिक एसिड। हीमोपोइटिक में कौन सी आएंगी? फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 जो ब्लड बनाते हैं। अदर में कौन सी आएंगी? पारिडॉक्साइन, विटामिन B6, पारिडॉक्सल और पारिडॉक्सामाइन। ठीक है, वाटर सॉल्यूबल विटामिन वर्सेस फैट सॉल्यूबल विटामिन्स। यहाँ पे एक चार्ट दे रखा है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं क्राइटेरिया क्या है वाटर सॉल्यूबल विटामिन का और फैट सॉल्यूबल विटामिन का। जैसे एब्जॉर्प्शन डायरेक्ट बाई ब्लड,
मतलब डायरेक्ट टू ब्लड, ब्लड में डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, किसका, वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स का। फैट सॉल्यूबल विटामिन्स का बाई लिम्फ एंड सर्कुलरी मीडियम, इसके थ्रू होगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, इसका फ्री होता है वाटर सॉल्यूबल का, और इसका रिक्वायर्ड कैरियर पड़ता है किसकी, फैट सॉल्यूबल विटामिन्स को। देन इसके बाद में आता है स्टोरेज, इसमें सर्कुलेट फ्रीली होगा वाटर सॉल्यूबल में। फैट सॉल्यूबल में क्या होगा, इन सेल विद द फैट, एक्सक्रेशन इन यूरिन, ये पानी के थ्रू या यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाती है, कौन सी विटामिन, वाटर सॉल्यूबल विटामिन। जबकि फैट सॉल्यूबल विटामिन कैसे होती है, स्टोर विद फैट। टॉक्सिसिटी में पॉसिबल हो सकती है, ठीक है, लाइकली भी सप्लीमेंट हो सकता है। रिक्वायरमेंट एवरी 2-3 डे या फिर पर डे लेनी पड़ती है वाटर सॉल्यूबल विटामिन हमें डाइट से, जबकि फैट सॉल्यूबल विटामिन वीकली अगर हम ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये केमिकल स्ट्रक्चर और वाइटामिन हैं, ठीक है, चार्ट इतना क्लियर नहीं है। फैट सॉल्यूबल विटामिन जो होती हैं वो ADE के होती हैं, ठीक है। तो विटामिन ए को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। विटामिन ए का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, और डेली रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है ओवरव्यू में, विटामिन ए क्या होता है, ग्रुप ऑफ अनसैचुरेटेड न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है दैट इंक्लूडिंग रेटिनल या रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड, ठीक है। ये चेंजेस होते हैं और ये बनता कैसे देखते हैं, ठीक है। सेवरल प्रोविटामिन्स ए कैरोटीनॉइड्स among with the beta carotene is the most important is active form of present only in animal tissue। तो सबसे आंसर क्या होगा इसमें, बीटा कैरोटीन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली रिक्वायरमेंट में क्या है, मैन एंड वुमेन में कितनी होती है, 600 मिलीग्राम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी में कितना होगा, 950 मिलीग्राम, इन्फेंट में 350 मिलीग्राम, चिल्ड्रन में कितना होगा, 600 मिलीग्राम। तो डेली रिक्वायरमेंट है डाइटरी में, ठीक है। देन डाइटरी सोर्स ऑफ विटामिन्स, अब किस किस से मिलेगी, यहाँ पे डायग्राम दे रखे हैं, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। मेन एस्पेक्ट ऑफ विटामिन ए, ठीक है, क्या क्या मेन एस्पेक्ट होते हैं, एक्सपेक्ट हैं, और किसके, विटामिन ए के। ये डाइटरी रेटिनल एस्टर्स होता है और ये केमिकली क्या होते हैं, हाइड्रोलाइज बाय द पैंक्रेटिक एंड इंटेस्टाइनल हाइड्रोलाइसिस इन द इंटेस्टाइन रिलीजिंग द रेटिनॉल एंड फ्री फैट एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कैरोटीन्स आर हाइड्रोलाइज बाय द बीटा कैरोटीन। इसमें क्या है, 15 क्या होते हैं, डीऑक्सीजनेज, ठीक है, इंटेस्टाइनल सेल्स ऑफ रिलीज 2 मोल्स, ठीक है, ऑफ रेटिनल विच इज़ द रिड्यूसिस टू रेटिनॉल। तो यहाँ पे ये पूरा दे रखा है, आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं, ठीक है। ये एस्टर बॉन्ड होते हैं, इसमें स्टोर होती है, दे रहा पूरा, ठीक है। विटामिन का बी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है इसका यूज़, ठीक है, कैरी कैसे करता है, ये सब उसमें ऑलरेडी दे रखा है। अब आता है रेडोप्सिन इज़ द मेम्बर प्रोटीन, ठीक है, क्या होता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है इन फॉस्फोरिसेप्टर ऑफ रेटिना, ठीक है। जो विजन के लिए क्या होता है, जो रेटिनॉल होता है वो किस में चेंज हो जाता है, रेडोप्सिन में चेंज होता है। और रेडोप्सिन में चेंज कैसे होता है, इसमें सब कुछ दे रखा है, ठीक है। लाइट एनर्जी रेडोप्सिन होता है, ठीक है, ये पूरा दे रखा है, ठीक है। बैथो रेडोप्सिन दे रखा है, ल्यूमिनेडोप्सिन दे रखा है, मेटाडोप्सिन दे रखा है, ठीक है। ये साइकिल किससे चलती है पूरा देखा है। फंक्शन क्या होता है विटामिन ए का, रोल ऑफ वेराइटी फंक्शन टू द बॉडी सच एज विजन में हेल्प करेगा, जीन ट्रांसक्रिप्शन में करेगा, इम्यून फंक्शन में, ठीक है, इम्यूनिक डेवलपमेंट में, रिप्रोडक्शन में, बोन मेटाबॉलिज्म में, हीमोपोइटिस, ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स एंड प्लेट्स, ठीक है, स्किन एंड सेलुलर डेथ, एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटीज़, ठीक है। ये है विटामिन के यूज। विटामिन डी फॉर क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया पहले, विटामिन डी रेफर्स टू ग्रुप ऑफ फैट सॉल्यूबल विटामिन, ठीक है। टाइप्स होते हैं इसके विटामिन के, ब्रोकन रिंग होती है इसमें दे रखा है, ठीक है। तो विटामिन डी का जो है वो क्या है, वाइट कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, जिंक, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सनसाइन विटामिन्स। इट इज़ अवेलेबल फॉर 2 फॉर्म, ठीक है, कोलेकोकैल्सिफेरॉल, विटामिन D3, ठीक है, इट मेड ऑफ 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, स्किन एनिमल इन ह्यूमन। दूसरा क्या है, कैल्सिफेरॉल D2, इट ऑब्टेन्ड आर्टिफिशियली बाई इरेडिएशन ऑफ, ठीक है, आर्गोस्टिरॉल एंड इज कॉल्ड एज आर्गोस्टिरॉल, मतलब सनसाइन की प्रेजेंस में आर्गोस्टर चेंज इनटू विटामिन डी में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर दे रखी है यहाँ पे। डाइटरी सोर्स ऑफ विटामिन डी के आप जानते हैं क्या होता है, सनसाइन, ठीक है। मैन में क्या है, 0.01 मिलीग्राम चाहिए, ठीक है। फूड सोर्सेज क्या हैं, तो यहाँ पे दे रखे हैं, फिश वगैरह में मिलती है, चीज़ में, ठीक है, बटर में मिलती है। मैंने सब क्या होंगे विटामिन डी के, विटामिन डी कैरी द, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम टू द लीवर वेयर इज द कन्वर्ट इन द प्रो हार्मोन एंड कैल्सिटोइल। इसलिए बोलते हैं कि विटामिन ऐसी कौन सी विटामिन है जो विटामिन डी का है, हार्मोन है। तो आप यहाँ से इसे कवर कर सकते हैं, ठीक है।
एंड वेदर इन मेड ऑफ, ठीक है, क्या क्या रिएक्शंस होती है इसमें आपको पूरी तरह से दिख रहा है, ठीक है। एंजाइमेटिक क्या क्या रिएक्शंस होती हैं, कैसे हाइड्रोल होता है, कैल्सीटोल ऐसे कैसे करता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट टू कैसे होता है, प्रॉक्सिमल कैसे होता है। फंक्शन ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी के फंक्शन क्या होते हैं, कैल्शियम बैलेंस करता है ये, सेल डिफरेंशिएशन करता है, इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन करता है, डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड टीथ के लिए इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई, विटामिन ई जो है रिफर्स टू द ग्रुप ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। ये कंपाउंड होते हैं इंक्लूडिंग बोथ टोकोफेरॉल और टोकोट्राइडोल, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो होता है मेनली नेचुरली अकरिंग एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, मेनली एंटीऑक्सीडेंट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी एजिंग फैक्टर, ठीक है। मतलब सौंदर्य के लिए इंपॉर्टेंट है और ये सेल को रिपेयर बहुत जल्दी करता है, मतलब बढ़ापा लेट आएगा इसे ज़्यादा लेट है तो, ठीक है। टोकोफेरॉल इज फॉर्म ऑफ द, टोको मीन्स चाइल्ड, बर्थ ऑफ फेरॉल्स मीन्स होता है बियर, ठीक है। इट इज़ येलो ऑयली लिक्विड फ्रीली सॉल्यूबल फैट, ठीक है, सॉल्वेंट होता है। टोकोफेरॉल होता है अल्फा बीटा गामा साई टाइप, ठीक है, टाइप के होते हैं, जिसकी चक दे रखी है आप देख सकते हैं आराम से। डाइटरी सोर्स में आप दे रखे हैं, मैन में 8 to 10 मिलीग्राम रिक्वायरमेंट होती है पर डे, वुमेन में 5 to 8 मिलीग्राम, चिल्ड्रन में क्या है 5 to 3 ग्राम। और डाइटरी सोर्स भी यहाँ दे रखे हैं आप देख सकते हैं। मैन एक्सेप्ट ऑफ विटामिन ई, फ्री रेडिकल जो होते हैं बॉडी में उनको क्या करता है, ये न्यूट्रल कर देता है मोस्टली, ठीक है। जितनी भी पैकेटिंग सामान है, जो चिप्स वगैरह हम खाते हैं, ठीक है, उनमें क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं। उन फ्री रेडिकल को न्यूट्रल करने के लिए विटामिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फंक्शन ऑफ विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट है तो मोस्ट पावरफुल नेचुरल होगा ये, ठीक है। फ्री रेडिकल्स को स्कैवेंजर करेगा, ठीक है। प्रोटेक्ट सेल मेम्ब्रेन कर देगा, प्रोटेक्ट एलडीएल इन ऑक्सीडेशन करेगा, ये सारा काम करता है, ठीक है। वर्क द कंजुगेशन ऑफ सेलेनियम, ये इंपॉर्टेंट है। सेलेनियम क्या मिलता है, सीमेन में मिलता है। विटामिन के क्या है, रेफर्स टू ग्रुप ऑफ इज स्ट्रक्चरली सिमिलर फैट सॉल्यूबल विटामिन। ह्यूमन बॉडी नीड टू द कंप्लीट सिंथेसिस ऑफ सर्टेन प्रोटीन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ब्लड कोगुलेशन। विटामिन के क्या करता है, ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है, और इससे क्या होते हैं, बहुत सारे एंटी कोगुलेंट या फैक्टर बनते हैं, ठीक है, बॉडी में, जो क्या कराते हैं, वो कोगुलेशन में हेल्प कराते हैं। एंटी हीमोरेजिक विटामिन सी बोलते हैं, ठीक है इसको, ये इंपॉर्टेंट है। विटामिन के इंक्लूड 2 नेचुरल सोर्स, ठीक है, फिल्लोकिनोन और मेनोकिनोन, ये इंपॉर्टेंट है। फिल्लो मतलब प्लांट्स और मेनो मतलब एनिमल्स। डाइटरी रिसोर्स में क्या है, मैन एंड वुमेन में कितना होता है, 70 से 140 मिलीग्राम लेने की नीड है पर डे, ठीक है। चिल्ड्रन में 35 से 75 मिलीग्राम। मैंने एक्सेप्ट क्या है इसके, विटामिन के इंक्लूड सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, मतलब प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन की फॉर्मेशन में डिपेंड करती है, क्लोटिंग फैक्टर बनवाती है बॉडी में, जिससे क्या होता है, ब्लड क्लोट होता है, ठीक है। अगर ये क्लोटिंग फैक्टर नहीं होंगे तो हमारी बॉडी में अगर कोई कट लग जाए तो ब्लीडिंग होती रहती है, ठीक है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्लोटिंग फैक्टर भी दे रखें कौन कौन से होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। क्या क्या रिएक्शंस होती है इसमें दे रखा है, आप इसको आराम से देख सकते हैं। फंक्शन ऑफ विटामिन के, विटामिन के फंक्शन क्या होते हैं, इट इज़ असेंशियल फॉर द हेपेटिक सिंथेसिस, ठीक है। कोगुलेशन फैक्टर, ये कोगुलेशन फैक्टर दे रखे हैं, कितने 5 कोगुलेशन फैक्टर होते हैं, इनको बनाने में इसका अहम रोल है, ठीक है, क्लोटिंग का। ऑक्सीडेशन और फॉस्फोराइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन के। वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन 2 होती हैं, बी और सी, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होती हैं फाउंड इन यीस्ट, ठीक है, ग्रेन, राइस, वेजिटेबल, फिश एंड मीट, इनमें मिलती हैं। दीज आर एसेंशियल फॉर को एंजाइम रिक्वायर्ड एनर्जी रिलीजिंग द मैकेनिज्म, दे ऑल्सो एक्ट सो को एंजाइम, ठीक है, को एंजाइम्स में होती हैं, ये कर सकती हैं। देन इसके बाद में ये 2 टाइप्स की होती हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। देन विटामिन B1, विटामिन B1 को बोलते हैं हम थायमिन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी वेरिक फैक्टर, एंटी वेरी वेरी फैक्टर बोलते हैं क्योंकि इससे वेरी वेरी डिजीज होता है, ठीक है। ऑल्सो इन एनोरिक बोलते हैं इसको विटामिन को, ठीक है। सल्फर, क्या सल्फर एंड नाइट्रोजन ग्रुप कंटेन रखता है विटामिन B1, ठीक है। तो हम यहाँ से पूरा रीड कर सकते हैं। डाइटरी सोर्सेज फॉर विटामिन B1 किस किस से मिलता है, कितना होता है, यहाँ सब रीड, ठीक है, जो नीड दिख रहा है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, मैन एस्पेक्ट ऑफ वाइट थायमिन, ठीक है, थायमिन का कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट, ये बहुत बड़ी रिएक्शंस होती है, ठीक है, क्या क्या करता है वो देख सकते हैं। फंक्शन ऑफ थायमिन, विटामिन वेरी एसेंशियल फूड कन्वर्जन कार्बोहाइड्रेट एनर्जी, ठीक है, क्या करता है, हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, प्रोवाइड द स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स, ये सारी चीज़ें करता है। विटामिन B12 क्या है, राइबोफ्लेविन, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी स्ट्रक्चर दे रखी है, ठीक है। राइबोज मतलब होता है मैनी राइबोज, ठीक है, मीन्स मैनी राइबोज शुगर फाउंड इन सेवरल विटामिन। फ्लेविन मतलब होता है येलो, ठीक है। इट इज़ वाइडली इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। डाइटरी रिसोर्स में क्या है, यहाँ दे रखा है, ठीक है, किस किस में मिलता है और कितनी नीड होती है।
मेन एक्सेप्ट ऑफ क्या होता है, राइबोफ्लेविन, ठीक है। विटामिन B6 इज कलेक्शन टर्म फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 3 ले कंपाउंड, ठीक है। ये होते हैं PN, PL एंड PNP। फंक्शन ऑफ राइबोफ्लेविन, क्या क्या फंक्शन है ये इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिज्म इज इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट के लिए इंपॉर्टेंट है। डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज़ द वेरी यूजफुल फॉर नॉर्मल टिश्यू ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विटामिन जो होता है B3 ये इंपॉर्टेंट है, नियासिन बोलते हैं इसको, ठीक है, निकोटिनामाइड बोलते हैं। और इसका यूज क्या है, इट इज़ असेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। इट इज़ द कलरलेस वाटर सॉल्युबल होती है, ठीक है। और पैराडिन एंड प्यूरिन में फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है, ठीक है। डाइटरी रिसोर्स क्या है, किस किस से मिलती है और कितनी मिलती है, इसके मेन एक्सपेक्ट क्या है। नियासिन इट इज़ द प्रोपोसर, ट्रिप्टोफैन ये अमीनो एसिड होता है, ठीक है, विच इज़ कन्वर्टेड टू द नियासिन इनटू द लीवर फ्रॉम एक्टिव कोएंजाइम। मोस्टली होती है कोएंजाइम की तरह काम करती है ये, ठीक है। इट इज़ द प्रोडक्शन एंड हेपेटिक अपटेक ऑफ द, ये है पूरा सिस्टम, ठीक है, यहाँ दे रखा है, आप देख सकते हैं डीपली। फंक्शन ऑफ नियासिन और विटामिन B3, ठीक है, हेल्प रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट, फैक्ट इज प्रोटीन। इसके अलावा क्या है, विटामिन B3 इज वेरी एसेंशियल फॉर DNA सिंथेसिस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। DNA फॉर्मेशन में कौन सी विटामिन हेल्प करती है, तो विटामिन B3, इसको हम नियासिन बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन रिड्यूसिंग ऑफ द माइग्रेन, हेडक को भी कम करती है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है, तो आप इसे देख सकते हैं। इट इज़ द हेल्प ऑफ डिटॉक्सीफाई द बॉडी को डिटॉक्सीफाई भी करती है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन B5, इसको बोलते हैं हम पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 इज ऑल्सो ऑन एज द पेंटोथेनिक एसिड, ये वाटर सॉल्यूबल वाइटामिन्स। इट इज़ वाज डिस्कवर्ड बाई रोजर वी विलियमसन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 1919 में किया था, ठीक है। टिश्यू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल प्रोवाइड ग्रोथ फैक्टर, this the growth factor identified the pantothenic acid. This word is derived from the Greek word pentos, मीन होता है एवरीवेयर, पार्ट ऑफ द कोएंजाइम। यहाँ पे फंक्शन दे रखा है, ठीक है, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। डाइटरी रिसोर्सेज में देखेंगे विटामिन B5, तो मैन में क्या है 10 मिलीग्राम पर डे लेनी पड़ती है, और वोमेन में 10 मिलीग्राम अप्रॉक्स, ठीक है। और पेंटोथेनिक एसिड ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। यहाँ देख सकते हैं पेंटोथेनिक एसिड द प्रिकॉजर ऑफ कोएंजाइम A विच इज़ द फैक्टर फॉर वैरायटी ऑफ कोएंजाइम कैटलाइज, तो हमसे यहाँ से लगा रिएक्शन आराम से देख सकते हैं। फंक्शन ऑफ विटामिन B था पेंटोथेनिक एसिड, इनके फंक्शन क्या होते हैं, दे आर द वेरी यूजफुल इन द कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म, एसिलेट वुड द हीलिंग, बाउंड हीलिंग मतलब घाव बनने में हेल्प करती है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन एंटी स्ट्रेस फैक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विटामिन B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन रिफर टू ग्रुप ऑफ केमिकली वेरी सिमिलर कंपाउंड विच इज़ द इंटरकरोटिव, ठीक है, इन बायोलॉजिकल सिस्टम। विटामिन जो B6 है इज पार्ट ऑफ द विटामिन B कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इट इज़ द एक्टिव फॉर्म ऑफ पायरिडॉक्सल B फॉस्फेट, यहाँ दे रखे हैं, ठीक है, 3 तरह के फॉर्म होते हैं। डाइटरी में ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैन में कितनी है, वुमेन में कितनी है, ठीक है। मैन एक्सपेक्ट कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं ये तीनों कंपाउंड यहाँ दे रखा है, ठीक है। पारोक्साइड काइडिन होता है और प्राइडोक्सिन, ठीक है, फॉस्फेट बन जाता है, इस तरह से चेंज होता है। फंक्शन ऑफ विटामिन B6 क्या होते हैं, मेक एंटीबॉडीज़, ठीक है, एंटीबॉडी नीडेड द फाइट ऑफ मैनी डिजीज, मेंटेन द नॉर्मल नर्व फंक्शन, ठीक है, ये सब इसके यूज़ है। कीप ब्लड शुगर ग्लूकोज इन नॉर्मल रेंजेस में करता है, ठीक है। प्रमोट RBC प्रोडक्शन में हेल्प करेगा ये। विटामिन B7 को बोलते हैं हम बायोटिन, इसको हम विटामिन H ही बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, विटामिन H। ये क्या करता है, ये को एंजाइम की तरह काम करता है, क्या करता है, को एंजाइम की तरह। डाइटरी सोर्सेज में इसमें कैसे पड़ता है हमको, फूड क्या क्या है इसमें सब दे रखा है, आप डिटेल से देख सकते हैं। फंक्शन ऑफ विटामिन B7, ठीक है। विटामिन इंसिपिड इनटेक द विटामिन B7 इंपॉर्टेंट एज द हेल्प ऑफ बॉडी, ठीक है, कन्वर्ट फूड इनटू द ग्लूकोज विद द ग्लूकोज प्रोड्यूस एनर्जी, ये हेल्प कराता है, ठीक है, कन्वर्ट करने में ग्लूकोज को। इसके अलावा विटामिन B9 को बोलते हैं फॉलिक एसिड। विटामिन B7 इज ऑल्सो नोन एज द फॉलिक एसिड, फेलिसिन और फॉलेट। इट इज़ वेरी वाटर सॉल्यूबल विटामिन होती है और येलो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है। डाइटरी सब्सटेंस भी दे रखे हैं, ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हैं, कैसे बनता है वो देख सकते हैं। विटामिन B9, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ RBC, नर्व, हेयर, स्किन, प्रेगनेंसी, ठीक है, DNA सिंथेसिस, ट्रांसफरेज, इन सब में इसका करता है, हेल्पफुल है, इसे बोलते हैं हीमोसाइन, ठीक है। विटामिन B12 को बोलते हैं साइनोकोबालामीन, क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामीन। B12 इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड, ठीक है, कॉल्ड है साइनोकोबालामीन। इसमें क्या मिलता है, कोबाल्ट मिलता है इस विटामिन में, ठीक है।
इसमें आप देख सकते हैं मेनली फाउंड इज एनिमल प्रोडक्शन सच एज मीट फिश कहाँ का मिलता है, ठीक है। विटामिन बी 12 के काम क्या होते हैं, कोएंजाइम्स की तरह काम करता है, ठीक है। ये रिएक्टिव होता है कोएंजाइम का बॉन्ड, ठीक है, कार्बन के बीच में, आइसोमरेज मेथाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, ये एंजाइम्स की मदद करता है। विटामिन बी 12 क्या करता है, रेड ब्लड सेल बनवाएगा, ठीक है, नर्वस सिस्टम को मेंटेन करेगा, ठीक है। इसकी कमी से क्या है, एनीमिया हो जाएगा, इसलिए टू मेगलोब्लास्टिक एनीमिया अप्रॉक्सीमेटली। विटामिन सी जो होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। एंटीबायोटिक विटामिन इज द मोस्ट रिएक्टिव प्रोड्यूसिंग एजेंट, इट पावरफुल द एंटीऑक्सीडेंट सिंथेसाइज्ड बाय द मोस्ट एनिमल नॉट टू ह्यूमन, ठीक है। विटामिन टी डाइट सोर्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देख सकते हैं हम, ठीक है, कितनी कितनी नीड पड़ती है हमको बॉडी में। विटामिन सी के काम क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन ऑफ विटामिन सी एट्रीब्यूट टू फंक्शन, इट इज़ द वाटर सोल्यूबल चेन ब्रेक्स एंटीऑक्सीडेंट, ये सब इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ विटामिन सी, ये कोलेजन फाइबर का फंक्शन कराता है, मेंटेन द नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ बोन एंड प्रॉपर फंक्शन ऑफ द एड्रिनल थायरॉयड ग्लैंड, ये है तो एंटीऑक्सीडेंट ही मोस्टली, ठीक है। विटामिन सी जो होता है वो इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी हो जाता है, ठीक है। और फ्रेजिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स, ईजी बर्निंग ऑफ हेमोरेज, पुअर हीलिंग, घाव देर से बढ़ते हैं, पेन बोन एंड मसल्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप ज़्यादा विटामिन सी ले रहे हैं, मतलब 500 मिलीग्राम से ज़्यादा ले रहे हैं, तो आपको कॉर्नरी हार्ट डिजीज़, कैंसर, स्ट्रोक एंड गाउट हो सकता है, ठीक है। थैंक यू, आज इसी वीडियो में इतना हमने कवर किया, ठीक है। किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल थी।